गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स उसके डिस्कस करेंगे। वो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो आपकी सेकेंड बुक से लिया गया है, बी हाइव से। ठीक है, इसकी स्टोरी पढ़ लेना। इसमें ईश्वरन एक आदमी है, मीन्स महेंद्र का नौकर है, एक तरह से सर्वेंट है, बट एक्चुअली जस्ट लाइक सर्वेंट नहीं है। महेंद्र के लिए वो बहुत खास है। वो हर जगह महेंद्र के साथ जाता है, जहाँ भी महेंद्र की जॉब होती है उसके साथ जाता है। तो उसकी पूरी हिंदी कहानी आप पढ़ेंगे और फिर इन क्वेश्चन आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के थ्रू भी हम कहानी को आधा वैसे ही समझ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है और लगभग हर साल यही क्वेश्चन आता है। एसेट माने होता है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। एसेट बहुत ही ज़्यादा खास कोई चीज़, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इन व्हाट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। महेंद्र के लिए ईश्वरन कैसे एक एसेट की तरह है। एसेट मतलब एक बहुत ही सहायक वस्तु, या यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान कैसे है और क्यों है। ईश्वरन वॉज अ गुड डोमेस्टिक असिस्टेंट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, असिस्टेंट मतलब मदद करने वाला। मतलब वैसे उसे सर्वेंट नहीं कहा गया है, पर महेंद्र के घर के सारी चीज़ों में उसके लिए खाना बनाना, कपड़े, एवरीथिंग वही करता है फॉर महेंद्र। अपार्ट फ्रॉम कुकिंग, कुकिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम कुकिंग मतलब कुकिंग के अलावा या अतिरिक्त, एंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स माने क्या होता है, घरेलू काम। घरेलू काम और कुकिंग के अलावा ही वॉज अ ग्रेट एंटरटेनर फॉर हिज मास्टर। वो अपने मास्टर के लिए, मास्टर कौन है, महेंद्र उसके मालिक हैं, मतलब एक तरह से वो मास्टर है और वो सर्वेंट है। ही इज़ अ गुड ग्रेट एंटरटेनर फॉर हिज मास्टर। एंटरटेनर मतलब मनोरंजन करने वाला भी है। मतलब सिर्फ नौकर ही नहीं, मतलब वो एक नौकर नहीं है, खाना ही पकाता है ये ही नहीं, बल्कि वो महेंद्र की लाइफ में एक एंटरटेनर की तरह है। ठीक है, he was good at managing resources as he could find vegetables out of nowhere, also never had complained while accompanying his master। महेंद्र अजीब अजीब जगह पे, एक बार वो ऐसी जगह पे जाता है जहाँ दूर दूर तक दुकानें नहीं होती, एक बीच में टेंट लगा के वो कहीं पे उन्हें रहना पड़ता है। तो महेंद्र को यहाँ पे ईश्वरन को कैसा दिखाया गया है, ही वॉज अ गुड एट मैनेजिंग रिसोर्सेज। रिसोर्स माने संसाधनों का, चीज़ों का बहुत अच्छा उन्हें मैनेज करने में वो एक अच्छा इंसान सफल है। एज ही कुड फाइंड वेजिटेबल आउट ऑफ नो वेयर, मतलब कहीं से, जब कोई शॉप नहीं है, कोई वेजिटेबल वेंडर नहीं घूम रहा है, फिर भी वो पता नहीं कहाँ से सब्जियों में मैनेज कर लेता है। एंड ऑल्सो नेवर हैड कंप्लेन, और कभी भी कोई शिकायत नहीं करता। वाइल अकम्पनिंग हिज मास्टर, अकम्पनिंग मैंने साथ जाना, जब भी वो महेंद्र के साथ इधर उधर उसके टूर्स में, उसकी जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग जगह जाता है, ऐसी ऐसी जगह जहाँ ना दुकान है ना मार्केट है, वो फिर भी बिना किसी शिकायत के सब कुछ मैनेज कर लेता है। इसलिए वो महेंद्र के लिए एक एसेट की तरह है। एसेट माने एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझ लीजिए। ठीक है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज ही वॉन्ट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। अब वो हर एक बात को एक बहुत ही रोमांचक तरीके से सुनाने में, एक ऐसा सफल, हर एक बात को एक स्टोरी की तरह सुनाता है। तो एक घटना वो जब उसको बताता है महेंद्र को, तो एक्चुअली वो ऐसा लगता है कि कोई भूतों की कहानी सुना रहा है, पर फाइनली वो बात ये होती है कि एक पेड़ गिरा होता है रास्ते पे। तो यही इंसिडेंट यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब, डिस्क्राइब माने वर्णन करना, ईश्वरन कैसे वर्णन करता है द अपरूटेड ट्री। अपरूटेड माने उखड़ा हुआ, गिरा हुआ पेड़ है एक रास्ते पे, कहीं पे देखता है वो हाईवे पर, उस घटना को वो कैसे बताता है। व्हाट इफेक्ट, इफेक्ट माने प्रभाव, डज ही वॉन्ट टू क्रिएट इन हिज लिसनर, लिसनर्स कौन है, महेंद्र। तो महेंद्र में क्या प्रभाव डालना चाहता है जब वो उस कहानी को सुनाता है। ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे विद आईब्राउज। आईब्राउज मतलब जो हमारी आँख की ब्रो नहीं होता, आईब्राउज होता है। जब वो कहानी सुनाता है तो आईब्राउज सुटेबली आर्च्ड, आर्च माने ऐसे धनुष की तरह, मतलब बिल्कुल उठी हुई। कहानी सुनाने का मतलब उस इफ़ेक्ट के साथ बिल्कुल रियल, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक वे, और अपने हाथों को बिल्कुल एक नाटक में जैसे एक ड्रामेटिक तरीके से हाथों को हिलाते हुए वो उस बात को बताता है। ही वुड बिगिन बाई सेइंग दैट द रोड वॉज डिजर्टेड एंड ही वॉज ऑल अलोन। वो कहाँ अपनी इस बात को कैसे शुरू करता है कि द रोड वॉज डिजर्टेड, डिजर्टेड मतलब कोई नहीं, निर्जन, खाली रोड, बिल्कुल ऐसी किसी बात को कहना कि बिल्कुल सुनसान सड़क थी। एंड ही वॉज ऑल अलोन, और वो बिल्कुल अकेला था।
सडनली ही स्पॉटेड समथिंग, और अचानक उसने कुछ देखा, लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो किसकी तरह दिख रहा था, इनॉर्मस, इनॉर्मस माने बहुत बड़ा, विशाल, बुशी, बुशी माने बुश, झाड़ियों से, जैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हों, बुशेस हों। बीस्ट माने होता है भयानक जानवर, कोई जंगली जानवर। लाइंग स्प्रॉड अक्रॉस द रोड, वो कहता है कि जब वो अकेले जा रहा था, सुनसान सड़क थी, और उसने दूर से कुछ ऐसा देखा जिसमें बहुत सारी, ऐसा लग रहा था कि भयानक सा बुशी, झाड़ियों वाला कोई बड़ा सा जानवर वहाँ पे लेटा हुआ है। ही वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न, वो कहता है कि हाफ इंक्लाइन, आधा इंक्लाइन माने झुकाव, वो वापस आने लगा, बट एंड गो बैक, और वापस जाने का उसका मन किया, बट एज ही केम क्लोजर, पर जैसे ही वो उस चीज़ के पास पहुँचा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तब उसने देखा कि ये गिरा हुआ पेड़ था। तो मतलब एक छोटी सी घटना को भी वो बहुत अच्छा एंटरटेनिंग उसे करके महेंद्र को सुनाता रहता था। यही उसकी एक खास कला है, दिस इज़ अ स्किल जो बिल्कुल रियल लगती थी। बट एज ही केम क्लोजर ही सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी सूखी हुई टहनियाँ बाहर को फैली हुई थी जो उसे बुशेस की तरह लग रही थी। द इफेक्ट ही वॉन्ट्स टू क्रिएट इज सस्पेंस। इस कहानी को जब वो, इस बात को, वो कहानी नहीं है, वो एक रियल इंसिडेंट है, पर उसको जब वो सुनाता है तो क्या प्रभाव क्रिएट होता है, सस्पेंस। सस्पेंस मतलब एक थ्रिलर मूवी की तरह कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। महेंद्र बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनता है। एंड अ सरप्राइज, और एक अजीब सा सरप्राइज, एंडिंग टू एवरी स्मॉल इंसिडेंट। इवन छोटी छोटी इंसिडेंट वाले घटना को भी वो इस तरह से बना के सुनाने में निपुण था, दैट ही नरेट्स टू हिज रीडर्स, जो वो अपने रीडर्स, जब हम उस कहानी को पढ़ेंगे, आप उसकी हिंदी समरी पढ़ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है चैप्टर, तो हमें ऐसा लगता है कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो यही उसकी एक खास बात, इस एज अ गुड स्टोरी टेलर हम पढ़ते हैं। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर। टस्कर क्या होता है, हाथी, टस्क माने हाथी दांत, टस्कर। डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल, प्लॉजिबल माने तारीफ़ के लायक, क्या आपको कहानी तारीफ़ के लायक लगती है। ठीक है, टस्कर माने एक हाथी की भी कहानी, अब घटना वो बताता है। अब वो क्या स्टोरी है देखो, वैसे आधा पूरा चैप्टर यही क्वेश्चन आंसर से ही समझ में आ जाता है हमें। He started the story of the elephant by giving a prologue in which he called the elephant huge well-fed beast. प्रोलोग माने किसी मेन कहानी को शुरू करने से पहले जो हम भूमिका तैयार, उसे प्रोलॉग कहते हैं, और एंड में उसे कहते हैं एपिलॉग। जनरली नॉवेल्स में ऐसा होता है, प्रोलॉग एंड एपिलॉग। तो एक पहले कहानी शुरू करने से पहले वो हाथी को क्या कहते हैं, वेल फेड बीस्ट, अच्छा खाया पिया जानवर, मतलब ऑब्वियसली हाथी की बात करेंगे तो मोटा तगड़ा ही होगा। ही सेड दैट आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टिम्बर होती है इमारती लकड़ी, जहाँ पे पेड़ काट के उन्हें इधर उधर किया जाता है, वहाँ हाथियों से काम लिया जाता है ना, हाथी ले जाता है टस्क, उनको ट्रंक को, पेड़ के ट्रंक को। तो वो एक हाथी की कहानी यहाँ पे बोलता है। फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, वो जब वहाँ से भाग जाता है, द एलिफेंट स्टार्टेड रोमिंग अबाउट, हाथी इधर उधर घूमने लगता है। स्टेम्ड ऑन बुशेस, झाड़ियों में पैर रखता है। एंड टोर अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो वाइल्ड क्रीपर्स माने लताएं, उनको फाड़ता हुआ निकलता है। इट देन केम टू द मेन रोड ऑफ द टाउन, तब वो शहर के बीचों बीच रोड में पहुँच जाता है। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और फ्रूट्स बेचने वाले छोटी छोटी जो स्टॉल्स बने होती ना, रेडियाँ जो लगी रहती हैं, उन सबको क्रश कर देता है, तोड़ देता है। मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तनों को तोड़ देता है। एंड क्लोथ्स सफा मार्केट में घुस जाता है। कुछ इस तरीके की कहानी बताता है। इट देन एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, फिर उसके बाद वो एक स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाता है। कौन, टस्कर मतलब हाथी। ठीक है, ये कहानी ईश्वरन महेंद्र को बता रहा है, मतलब कोई इंसिडेंट है बट उसको भी वो इतना विद हाइपेबल सुनाता है कि वो बहुत इफ़ेक्टिव बन जाती है। ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। इट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के गोल पोस्ट को भी वो पुल आउट मतलब उखाड़ फेंकता है। टोर डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट को भी फाड़ देता है या तोड़ देता है। फ्लैटेंड द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटेड द श्रब्स, श्रब्स मतलब छोटी छोटी जो झाड़ियाँ पेड़ों में वहाँ पे लगी हुई थी, हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं ना, तो उनको भी उखाड़ फेंकता है। जो वहाँ पर बर्तन रखे रहते हैं उन सबको फ्लैटन मतलब पैर रखेगा तो फ्लैट ही हो जाएंगे ना, तोड़ देता है, ये सब होता है। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर सो अफ्रेड दैट दे क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, सारे टीचर्स बच्चे सब बहुत डर चुके थे, अफ्रेड माने डर गए थे। एंड क्लाइम्ड अप ऑफ द स्कूल टेरेस, स्कूल की छत में चले जाते हैं, टेरेस माने छत, द स्कूल बिल्डिंग। अकॉर्डिंग टू ईश्वरन ही वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम, वो अपनी कहानी बता रहा है कि उस टाइम पे वो एक जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड ही ग्रैब्ड अ केन, कहता है कि जब सब ये हुआ तो मैं वहाँ से निकला और मैंने केन माने डंडा, मैंने एक डंडा पकड़ा।
फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर्स के हाथ से मैंने डंडा लिया, एंड रन इन टू द ओपन, और मैं अकेले टस्कर की ओर दौड़ने लगा। ये वो खुद कहानी बता रहे हैं। द एलिफेंट कंटिन्यूड ग्रंटिंग एंड स्टैम्पिंग, ग्रंटिंग माने जो हाथी की आवाज़ होती है, चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़े जा रहा है, एंड स्टैम्प माने पैरों से हर चीज़ को कुचले जा रहा है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत डरावना था ये दृश्य। हाउएवर ही मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, वो कहता है कि ही कौन, ईश्वरन, जब वो अपनी कहानी बता रहा है, जब वो छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं धीरे धीरे उस हाथी की ओर गया। ही मूव्ड फॉरवर्ड एंड वेक्ड इट्स थर्ड टो नेल, और उसके थर्ड टो, टो माने पैर का अंगूठा, पैर के उंगलियों को हम टो कहते हैं, तो कहते हैं कि उस डंडे से उसने, वेक्ड माने तेज से किसमें मार दिया, उसके थर्ड टो नेल, तीसरे पैर की तीसरी उंगली के नेल्स मतलब नाखून पे वेक्ड माने उसने मारा। इसको करेक्ट एक और वर्ड आप देख लो, वेक्ड। वेक, द साउंड ऑफ अ हैवी स्ट्राइक, तेज से अटैक करना, द स्ट्राइक इटसेल्फ, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, वेक अप। स्ट्राइक मतलब साउंड ऑफ अ हैवी स्ट्राइक, तेज से किसी चीज़ पे आपने अटैक करना, मतलब हिट करना, ये टू हिट, नीचे वर्ब फॉर्म आ गया वेक, ठीक है, whack, वैक। whack, सो हिट, स्लैप और स्ट्राइक, मारना, ठीक है, उसको हम कहेंगे वैक। सो उसने उस डंडे से उसके तीसरे पैर के तीसरे उंगली के नेल पे वैक्ड माने अटैक किया, एंड इट लुक्ड स्टनिंग एंड देन कोलैप्स्ड। थोड़ी देर के लिए क्या देखा कि हाथी थोड़ा अजीब सा उसने रिएक्शन दिया, एंड देन कोलैप्स्ड माने उतना बड़ा टस्कर इतने छोटे से डंडे से तीसरे उंगली के नेल पे जब उसने अटैक किया, किसने, ईश्वरन ने, वो बताता है, तो कोलैप्स्ड माने गिर पड़ा, हाथी गिर गया। दिस स्टोरी डज नॉट अपीयर टू बी प्लॉजिबल, ये कहानी उतनी प्लॉजिबल नहीं लगी, क्योंकि एक इतने बड़े हाथी को एक छोटे से डंडे से एक बच्चे ने मारा और वो गिर पड़ा, थोड़ा सा अजीब था। अब ना नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarter? Why does the author say, writer क्यों कहता है that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV? मतलब उसके कमरे में टीवी ना होने का मतलब वो मोर देन टीवी है, मतलब टेलीविज़न से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन है, ईश्वरन है। इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर, जहाँ वो क्वार्टर में रहता है वहाँ टीवी नहीं है, पर महेंद्र उसकी कोई कमी नहीं, सॉरी ईश्वरन किसी भी और से टीवी से कम नहीं है। द ऑथर सेज सो बिकॉज ईश्वरन प्रोवाइडेड अ ग्रेट कंपनी टू महेंद्र। राइटर इसलिए कहता है क्योंकि ईश्वरन महेंद्र को एक ग्रेट कंपनी, बहुत अच्छा उसका साथ वो रहता है, अच्छी कंपनी देना, कंपनी जॉब वाली कंपनी, मतलब यहाँ पे कंपनी माने होते साथ। ही वुड चैट विद महेंद्र एट नाइट, चैट माने बातें करना, वो रात को महेंद्र से देर देर तक बात करता था। एट नाइट व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, जब वो अपने काम से आता था। ईश्वरन वुड ऑल्सो एंटरटेन महेंद्र बाय टेलिंग स्टोरी, वो उसको अलग अलग कहानियाँ सुना के भी, इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुना के एंटरटेन करता था। दस विद ईश्वरन अराउंड महेंद्र नेवर फेल्ट बोर्ड, इसलिए कभी भी ईश्वरन अराउंड, अगर ईश्वरन आसपास है तो महेंद्र नेवर फेल्ट बोर्ड, महेंद्र कभी भी बोर फील नहीं करता था। एंड नेवर फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, और इवन कभी उसको टीवी की कमी लगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। जब ईश्वरन उसे घोस्ट माने होता है भूत, स्पिरिट्स माने आत्माएं, भूतों की आत्माओं की कहानी सुनाया करता था, तो महेंद्र कहता था इट वाज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। फिगमेंट क्या होगा, मतलब एक ट्रेस, ठीक है, इसको भी देख लो, फिगमेंट देखेंगे, figment, फैब्रिकेशन, फैंटेजी मतलब कल्पना से बनी हुई कोई बात, ठीक है, काल्पनिक जिसे कहेंगे। तो वो कहता है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक वो है, तुम्हारी खुद से मनगढ़ंत बनाई, जैसे मनगढ़ंत कहते हैं ना, फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन माने कल्पना। वट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, अब एक बार महेंद्र के साथ क्या होता है, फुल मून नाइट मतलब चांदनी रात, फुल मून जिस दिन पूरी पूर्णिमा होती है, उस दिन महेंद्र के साथ क्या इंसिडेंट होता है कहानी में।
Mahendra calls ghost or spirit a figment of the imagination because Ishwaran informed him that they were living on a burial site and kept narrating to him stories of various ghosts he himself had encountered. Mahendra calls ghost or spirit a figment of the imagination. वो उन्हें सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी या काल्पनिक दुनिया से बनाई हुई अपने मन की कल्पनाएं बोलता है, क्योंकि ईश्वरन इन्फॉर्म्ड हिम, क्योंकि ईश्वरन उसे ऐसी कहानियाँ सुनाते रहता है. और ईश्वरन ने उससे क्या कहा, दैट दे वर लिविंग ऑन अ बरियल साइट. बरियल माने जहाँ दफनाए जाते हैं. अब अंग्रेज़ लोगों में बरियल ही होता है ना, तो बरियल सिस्टम जिसको वो क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड भी कहते हैं. तो ईश्वरन ने उसे बताया कि जो भूत हैं, आत्माएं हैं, वो कहाँ रहती हैं, बरियल साइट पे रहती हैं जहाँ दफनाए जाते हैं, कब्रिस्तान में. एंड केप्ट नरेटिंग टू हिम स्टोरीज ऑफ वेरियस घोस्ट, और वो उसे अलग अलग भूतों की कहानियाँ भी सुनाते रहता है जो ही हिमसेल्फ हैड एनकाउंटर्ड, जो उसने खुद कभी एनकाउंटर्ड. मतलब यहाँ पे एनकाउंटर पुलिस वाला एनकाउंटर नहीं, वैसे उस एनकाउंटर मतलब बाय चांस किसी से मिलना, कभी टकरा जाना जिसे कहते हैं. ऑन वन फुल मून नाइट, एक बार एक पूर्णिमा की रात, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. अचानक से उसकी खिड़की के पास लो माने धीरे धीरे, मोन माने होता है कराहने की, जैसे रो रो के ना कोई धीरे से रो रहा है, ऐसी वो आवाज़ सुनता है. एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वॉज अ कैट. पहले उसे लगा कि ये कैट है. किसको सुनाई देती है, महेंद्र को, जो भूत वगैरह में विश्वास नहीं करता है. एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वॉज अ कैट prowling होता है ना, बिल्ली इधर उधर खेल कर रही होती है, अपने में गुर्राती है, उसे prowling कहते हैं. अराउंड फॉर माइस, और हम कहते हैं माइस माने चूहों की तलाश में इधर उधर कोशिश कर रही है, उसे ऐसा लगा. बट द साउंड वॉज टू डीप एंड गटरल फॉर अ कैट. लेकिन वो आवाज़ बहुत गहरी थी, एंड गटरल माने बहुत ज़्यादा, मतलब वो कैट के लायक आवाज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा दुखी, एक ऐसे रोने की कराहने की आवाज़ थी. ही रेजिस्टेड लुकिंग आउटसाइड. कहीं ना कहीं महेंद्र को उसने रेजिस्टेड, मतलब होता है ना कोई चीज़ बाहर आवाज़ सुनाई दे रही पर हम बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, हम डर भी रहे हैं थोड़ा बहुत, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही उसने उस चीज़ को बाहर देखने से अपने को रोका. आउटसाइड एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू विटनेस अ साइट दैट माइट स्टॉप हिज हार्ट बीट. क्योंकि वो ऐसी कोई दृश्य नहीं देखना चाहता था, कहीं ना कहीं एक ऐसा डर था जो उसके हार्ट बीट मतलब धड़कन को रोक दे. बट द क्राइंग बिकेम लाउडर. लेकिन रोने की आवाज़ तेज होने लगी. एंड लेस सटल. अब वो फिक्स भी नहीं थी, तेज तेज से आवाज़ आने की लगी रोने की. ही कुड नॉट रेजिस्ट. अब वो अपने को नहीं रोक पाया. द टेम्पटेशन एनी मोर. अब वो बाहर देखने की जो इच्छा कि क्या है आखिर, वो अपने को नहीं रोक पाया. लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल. विंडो सिल मतलब खिड़की में जो ऐसे नीचे से पट्टी सी होती है ना, जहाँ पे हम सामान भी रख लेते हैं, तो वैसे वहाँ से झुक के, लोअरिंग मैंने झुकना यहाँ पे, himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight. पूरी चांदनी रात है, मूनलाइट, वाइट शीट मतलब पूरा सफ़ेद. जब पूरा पूर्णिमा की रात को आप देखो लाइट जैसी जली रहती है, तो उसने बाहर देखा. he looked out at the white sheet of moonlight outside. there, not too far away. तब उसने देखा बहुत ज़्यादा दूर ही नहीं, was a dark cloudy form. एक काला सा डार्क क्लाउडी फॉर्म, बादल की तरह, मतलब एक हवा की तरह फॉर्म, क्लचिंग अ बंडल. एक ऐसी फॉर्मेशन, एक कुछ दिख रहा था जिसने एक बंडल सा पकड़ा हुआ था हाथ पे. क्या पकड़ा हुआ था, बंडल सा. क्लच माने टाइटली एक बंडल सा पकड़ा, कोई एक बादल जैसा खड़ा था सामने. ही ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट. ऐसा दिखते ही अचानक उसको कोल्ड ठंडा पसीना, डर से जो आ जाता है, पसीना आ गया. एंड फेल बैक ऑन अ पिलो पैंटिंग. और वो अपने पिलो माने तेजी से वो नीचे अपने बेड पे गिरा, अपने पिलो पे मतलब तकिए पर. पैंटिंग माने होता है हाँफने लगा. कहीं ना कहीं उसे एक डर लगा और वो अंदर ही अंदर हाँफने लगा. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी. दिस स्टोरी कुड हैव, अब कोई और एंडिंग आप इस कहानी में क्रिएट कर सकते हो. द स्टोरी कुड हैव एंडेड ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट. कहानी किसी और अच्छे पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हो सकती थी, इंस्टेड ऑफ रिज़ाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब. क्योंकि इस कहानी में लास्ट में वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देता है. महेंद्र कुड हैव बीन शोन एज अ रियल करेजियस मैन एंड प्रूविंग द घोस्ट थियोरी रॉन्ग. पर एक्चुअली इस कहानी में क्या होता है कि वो जो बंडल सा देखा जो उसने, वो ये बाद में ईश्वरन बताता है कि वहाँ पे कोई एक लेडी थी, और इसको तुम हिंदी में पढ़ लेना कहानी. और वो जो बंडल है एक्चुअली उसका बच्चा है. तो ये कहानी में क्या होता है कि एक्चुअली
महेंद्र को भी भूत से उसे खुद लगने लगता है कि यस भूत हैं। इसलिए राइट इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या कहानी को इस नोट पे ख़त्म होना चाहिए था। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे कि कहानी को बेटर नोट पे ख़त्म होना चाहिए था, उसे रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था और उसे उसे घोस्ट वाली जो बातें हैं उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। महेंद्र कुड हैव बीन शोन एज अ रियल करेजियस मैन। करेजियस मैन है साहसी व्यक्ति, एंड प्रूविंग द घोस्ट थियोरी रॉन्ग। क्या रॉन्ग प्रूव करनी चाहिए थी वैसे उसे, भूत वाली जो कहानियाँ होती हैं। अनदर एंडिंग कैन बी ऑफ बोथ महिंद्रा एंड ईश्वरन लीविंग द प्लेस टुगेदर, इन टर्न कंटिन्यूइंग द बॉन्ड विच इज डिपिक्टेड अर्लियर इन द स्टोरी। ईश्वरन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स फॉर महिंद्रा। पर हाँ, इस कहानी में एक चीज़ हमने देखी कि ईश्वरन हैज़ बीन डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्ड एज अ मैन ऑफ ऑल सीजन, मतलब हर स्थिति में महिंद्रा का साथ देने वाला आदमी किसको दिखाया गया है, ईश्वरन को, जो एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने में और किसी भी छोटी छोटी घटना को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कन्वे करने में स्किल्ड है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आप समरी पढ़ें और फिर इन क्वेश्चन आंसर्स को सुने और लर्न करें।